आज हम लोग देखेंगे एंकरिंग का इलेक्ट्रिसिटी का ही है, चैप्टर नंबर 5। एंकरिंग से ही है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में। तो चैप्टर 5 है, नाम है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम। ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम। हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं जहाँ तक हो सकेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 38 प्रॉब्लम है, हम बताएंगे एंकरिंग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल, आपको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का, पहले कॉम्बिनेशन सेल का, आपके बीच ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये सब मेन टॉपिक 3 टॉपिक है, उसी पर जो है क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद फिर आएगा मेन टॉपिक आपका किस जॉब से ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। 10 सेल each of EMF 2 volt, नंबर ऑफ सेल कितना है 10, सबका EMF कितना है 2, and each can deliver a maximum current of 2 ampere, हर एक मैक्सिमम करंट 2 एम्पीयर। सोचिए कि कोई 2 वोल्ट का सेल, मैक्सिमम करंट को भी सेल का करंट को शॉर्ट सर्किट किया जाए और मैक्सिमम करंट दे रहा है 2 एम्पीयर। इससे पक्का हो जाता है कि सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो 1। कोई भी सेल 2 वोल्ट का मैक्सिमम करंट 2 एम्पीयर दे रहा है। मैक्सिमम करंट कब देगा? उसको अपने में शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तभी मैक्सिमम करंट देगा। हम लोग ये बात समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज मतलब या सर्किट जल गया, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यही है कि मैक्सिमम करंट जाना शुरू हो जाता है। जब सर्किट शॉर्ट हो जाते हैं मतलब लॉन्ग पाथ को छोड़ के एकदम शॉर्टेस्ट पाथ को जब फॉलो करना शुरू कर देता है करंट, मतलब रेजिस्टेंस जब नेगेटिव मिलना शुरू हो जाए तो करंट ज्यादा होगा। तो शॉर्ट सर्किट जब होगा तो मैक्सिमम करंट देगा। मैक्सिमम करंट 2 एम्पीयर है, तो 2 वोल्ट का सेल 2 एम्पीयर कब देगा? जब उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम रहा होगा। तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? अच्छा, पूरा जो कॉम्बिनेशन ऐसा होता है 10 सेल जो 2 वोल्ट का है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम पता चला है, मानो दिया हुआ नहीं था। ये जो मैक्सिमम करंट 2 एम्पीयर लिखा हुआ उससे हम समझ गए कि हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब बताइए कि 2 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला अगर 10 सेल को सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए तो नेट जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा उसका ईएमएफ क्या होगा, रेटिंग क्या होगा ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द रेटिंग ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? तो इसमें निकालना है आपका क्या मतलब, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल होता है I बराबर Ne बटा R प्लस Na। ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ मेन सेल का। जो कॉम्बिनेशन पूरे कॉम्बिनेशन का अगर नेट ईएमएफ लिखा जाए तो ये नहीं होता है, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है Na। ये फॉर्मूला है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पढ़ेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन, तो नेट रिजल्ट नहीं आता जब हम लोग n सेल को सीरीज में कंबाइन कर देंगे। I बराबर Ne/R प्लस Na। छोटा n नंबर ऑफ सेल, ये ईएमएफ बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर वाला, और छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस n तो नंबर ऑफ सेल I ओके करें। तो इसे देखिए कि मेन ईएमएफ कितना निकल जाएगा 10 गुना तो 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा NR 10 ओम। मेन करंट कितना निकल जाएगा? मेन करंट जो निकल के आएगा वो आएगा 20 बटा और निकाल कितना है R प्लस Na। रेटिंग ऑफ दे, हाँ तो R का वैल्यू दिया हुआ है 10 जो सेल n बराबर 10 लिखा हुआ है, 10 को सेल होगा ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 10 से मीडियम से 10 each of EMF 2 volt, each of EMF 2 volt।
can deliver a maximum current of 2 ampere are grouping in series से उसी में कर दिया yeah. What is the rating of their combination? अब बताइए कि दो वोल्ट का है तो फुल इनपुट का तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 10 बार है तो 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लिए कौन एक 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 10 बार 10 हो और बाहर से कुछ तो जुड़ा आ गया है नहीं बाहर यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 इस तरह से देखें तो करंट कितना देगा 2 एम्पीयर वही आंसर में लिखा हुआ कि 20 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर बैटरी का कॉम्बिनेशन क्या होता था रेटिंग रेटिंग का मतलब ये होता है कि मतलब ईएमएफ बताइए और करंट बताइए मतलब वोल्टेज और करंट वोल्टेज नेट वोल्टेज कितना 20 वोल्ट और नेट करंट कितना देगा वो 2 एम्पीयर इतने 20 वोल्ट का होगा करंट कितना है इसमें कितना चलेगा 2 एम्पीयर ये कॉम्बिनेशन इधर क्वेश्चन नंबर 1 Question number 2. In the above question, calculate total internal resistance. तो निकाल के दिखा दो total internal resistance NR आया था, N का वैल्यू 10 था, R था 1 उनको आया था 10. 3 में 20 से each of EMF 2 volt and each can deliver a maximum current 2 ampere. are grouped in series maximum current 2 ampere है जिसको सीरीज में किया गया तो calculate the total EMF and the maximum current which can be delivered by their combination थ्री वाली सवाल से ऐसा ऐसा कितना से 20 से कितना कितना वोल्ट लगा सकते 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 20 से लगा दीजिएगा कि नेट कितना वोल्ट देना शुरू कर देगा NE 40 वोल्ट सेम सवाल है पीछे जैसा बाहर जैसा अब कर वही फिर पूछ रहा है मैक्सिमम किसके नेगेटिव कैलकुलेट टोटल EMF एंड द मैक्सिमम करंट तो टोटल EMF तो हो गया 40 वोल्ट और यहां तक सवाल आगे बढ़ता है फिर से पढ़ते हैं 20 से each of EMF 2 वोल्ट and each can deliver maximum current 2 एम्पीयर ये 2 एम्पीयर दे रहा है ये 2 एम्पीयर देना सकता है ये 2 एम्पीयर देना सकता है तो एक ही रास्ता में ऐसा थोड़ा कि 2 एम्पीयर दे रहा है ये 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर तो सब 20 को दे रहा है तो 2 40 एम्पीयर एक ही रास्ता में ऐसा थोड़ा कि यहां से यहां तक 2 एम्पीयर यहां आते थे 2 से लोगे तो 4 एम्पीयर 3 से लोगे तो 6 एम्पीयर एक ही रास्ता में करंट चलेगी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रास्ता में यहां चल रहा है 5 एम्पीयर आगे चल रहा है 10 एम्पीयर आगे 15 एम्पीयर ऐसा तो हो नहीं सकता तो ये 2 एम्पीयर पूरे में करंट चल ये 2 एम्पीयर की हर एक सेल देने में सक्षम है 2 ही एम्पीयर इसका मतलब जैसे कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो मैक्सिमम करंट कितना देगा 2 ही एम्पीयर तो ये 20 से भी जो हर एक सेल 2 एम्पीयर दे रहा समझिए ये भी समझ लीजिए आप 2 वोल्ट का बैटरी हर एक 2 एम्पीयर देने में सक्षम है इसका मतलब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 1 हो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 होगा तब ना हर एक सेल अपने आप में 2 एम्पीयर देने में सक्षम है तो 2 वोल्ट का सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रखें कि 2 एम्पीयर दे तो 1 हो तो इस तरह से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो NR तो 1 1 1 20 बार आएगा तो 20 हो ये NR हो गया और मैक्सिमम करंट तो करंट क्या है 2 एम्पीयर की तो इसका मतलब पूरा सर्किट में चल रहा है 2 एम्पीयर तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू होगा वो 2 एम्पीयर तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है सिर्फ क्या आपको EMF और मैक्सिमम करंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ रहा था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये 4 कैंसिल हो गया मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसी प्रकार से 3 और 4 भी आया इसे 2 में पूछा है अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इसे यहां पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से तो 1 ओम का है 20 को तो 20 ओम ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 अब आते हैं 5 Drive 8 cell, each of EMF 2 volt. 8 सेल है, हर एक का EMF 2 volt. और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm are connected in series. सबको सीरीज में लगा दो. Then calculate the maximum current which can be delivered by the combination.
मैक्सिमम करंट। फिर मैक्सिमम करंट का मतलब बाहरी सर्किट में कुछ लगाना नहीं, बार-बार हम बोल मैक्सिमम करंट तभी देगा जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, बाहरी रेजिस्टेंस में जोड़ना नहीं। तो I = फॉर्मूला बताइए कि आपको NE/R + NR, देखो कहानी खत्म है। मैक्सिमम करंट पूछ रहा है तो बाहर से कुछ जोड़ना नहीं है। So I = NE/NR, तो 2/0.5 बराबर 4 एम्पीयर, 8 से 8 तक कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आंसर आएगा का 4 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 6, for say each of EMF 2 volt and internal resistance 0.2 ohm are connected in series if the combination is short circuited। short circuited समझ रहे हैं, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर व्हाट विल बी द करंट, तो करंट नंबर लिखिए NE/R + NR, 8 I/0 मतलब कि 10। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द टोटल EMF इन फिगर। एक फिगर है जिसमें आपको इस तरह से दिखाया गया है, कुछ सेल हैं और काउंटिंग कर लीजिए अगर सेल को तो आपको मिलेंगे 5 सेल, तो 5 सेल हो गए। कैलकुलेट द टोटल EMF इन द फिगर। टोटल EMF इन द फिगर इफ EMF ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट, calculate the total EMF in the figure if EMF of each cell is 2 volt। हर एक सेल कितना वोल्ट का है, 2 वोल्ट। तो हमें निकालना है टोटल EMF इन द फिगर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक, ये जो कनेक्शन है ना उल्टा कनेक्शन है, ये बैटरी के अपोजिट लगाओ, बैटरी के अपोजिट। तो देखिए अब सेल लिख लीजिए, देखिए इधर प्लस माइनस का सेम पोलैरिटी है, ये बोली। तो E वाला प्लस माइनस तो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना बचेगा 6 वोल्ट। या इसे समझिए कि 2 2 4 2 6 2 8 1 7, उसमें कितना माइनस होगा 2, इनसे कितना है 6 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. There are 20 cells, N = 20, EMF 2 volt, EMF 2 volt. They are grouped in series, सब सीरीज का मैच चल रहा है, but some of they are wrongly connected। 20 सेल तो था, 20 सेल का कनेक्शन तो करना था, लेकिन some cells are wrongly connected, कुछ सेल उल्टा कनेक्शन। if total EMF of their combination is 32 वोल्ट, तब जाकर पता चला कि टोटल EMF 32 वोल्ट है। उससे wrongly भी कनेक्ट हो गया 32 वोल्ट। then how many are wrongly connected, तो बताओ कितना सेल wrongly connected हुआ। पूर्ण सेल आपका 20 है और हर एक 2 वोल्ट का, हर एक सेल 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का 2, कुल सेल 20 है। लेकिन कुछ में से जब कॉम्बिनेशन कर रहे थे कुछ उल्टा कनेक्शन हो गया, तो इस प्रकार से उल्टा कनेक्शन हुआ कि कुल मिलाकर हमको 32 वोल्ट आया। अगर सभी कनेक्शन सीधा होता तो 20 बैटरी था, 20 सेल था, 2 वोल्ट तो 40 आना चाहिए, 40 आना चाहिए था। 8 कितना रहा 32, मतलब 8 वोल्ट घट रहा। तो 8 वोल्ट घट रहा है, इसका मतलब 8 वोल्ट घट रहा है और एक बैटरी 2 वोल्ट का है। तो देखने में ऐसा लगता है, सोचने में एक बार भी कि 2 वोल्ट का बैटरी है और 8 वोल्ट घट रहा है, तो 4 बैटरी को उल्टा कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन 4 बैटरी को जब आप उल्टा कनेक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 बैटरी उल्टा कनेक्शन करेंगे तो 4 दूनी 8 वोल्ट माइनस में ये 8 वोल्ट और खा जाएगा, 16 वोल्ट घट जाएगा। अगर 4 बैटरी आप उल्टा कनेक्शन करेंगे, आपको नहीं पता कितना करेंगे, लेकिन आप सोचिए, आप ऐसा सोचते हैं कि 40 वोल्ट, अगर 20 बैटरी सही कनेक्शन होता तो 20 40 वोल्ट,
आना है 32 वोल्ट, तो 8 वोल्ट हमें कम करना, ऐसा कनेक्शन करना कि 8 वोल्ट खपत हो जाए, माने बर्बाद हो जाए। तो 8 वोल्ट अगर बर्बाद करना, किसी को लगता है कि 2 वोल्ट का बैटरी के 8 वोल्ट बर्बाद करना, तो 4 वोल्ट का कनेक्शन कर देते हैं। अगर आप 4 वोल्ट का कनेक्शन कीजिएगा तो 4 दूनी 8 वोल्ट माइनस सही है, तो -8 है। ये अगला 4 वोल्ट सही बैटरी का भी वोल्टेज को डाउन कर देगा, -8, और इधर का 4 वोल्ट +8 मिलके 0, तो 32 पर आप कहां है? तो 4 बैटरी डिस्टर्ब करने के, हाँ ये पता है कि 4 बैटरी को डिस्टर्ब करना है ताकि हमें 8 बैटरी मिले, तो 18 बैटरी मिले। 4 बैटरी डिस्टर्ब करना तो 16 बैटरी, 20 को था, 4 को डिस्टर्ब करना है तो 16 बैटरी, तो 16 दूनी 32। अब 4 बैटरी अपने में कैंसिल आउट कैसे होगा? तो 4 बैटरी कैंसिल आउट होने के लिए 2 प्लस होना चाहिए और 2 माइनस, माने 2 को सीधा कनेक्शन और 2 को उल्टा कनेक्शन, तब ना 2 को उल्टा कनेक्शन और 2 को सीधा कनेक्शन को कैंसिल आउट कर देगा, तो 4 बैटरी का इधर खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 16 बैटरी, तो 16 दूनी 32 वोल्ट। तो इस तरह से आप मौखिक मतलब समझ सकते हैं, इस तरह से कि आंसर हमारा कितना बन जाएगा ही कि 2 को अपोजिट कनेक्शन होना चाहिए, 2। लेकिन हमें नहीं पता कि कितना अपोजिट कनेक्शन करना है। मान लेते हैं कि wrongly connected cell is equals to x, माना कि x सेल wrongly connected है, तो ट्रू कनेक्शन कितना होगा? बीस माइनस 20 सेल था जिसमें x को wrongly connected है, तो 20 माइनस x क्या होगा? सही कनेक्शन। तो 20 माइनस x जो सही कनेक्शन हुआ उसमें +2 से गुना होगा, और x जो होगा उसमें -2 से गुना होगा, तब क्या करना चाहिए? तो 32, क्योंकि जो सही कनेक्शन हो तो सही वोल्टेज देगा, पॉजिटिव की तरफ से देगा, और जो उल्टा कनेक्शन होगा तो वोल्टेज को घटाएगा। तो इस तरह से 20 में 40 और -2x और -2x बराबर 30, तो 40 में 32 है तो 8 है, 2 2 2 4x, इस तरह से दिया गया है। आपके पास समझिए कि अगर आप एक बैटरी के रॉन्ग कनेक्शन कर दिए तो 2 बैटरी को मिला-जुला के नुकसान करेगा। एक तो अपने उल्टा कनेक्शन है, ये मान लें कि बैटरी 2 वोल्ट का है, उल्टा कनेक्शन होगा तो -2 वोल्ट एक सही बैटरी को भी खत्म कर देगा, मिला-जुला के जी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 10 से each of EMF 2 वोल्ट are connected in series क्या क्वेश्चन है? If three of them are wrongly connected, 3 को wrongly connected हो गया। अब बताइए कि 3 को wrongly connected हो गया तो 3 को और प्लस को भी खत्म कर देगा, तो 3 और 3 6 और खत्म, बाकी बचा के वो 4 को रेट कितना वोल्ट देगा? 8 वोल्ट। सिंपल समझिएगा, 10 वो सेल था जिसमें से wrongly कनेक्शन कितना है? wrongly connection is equals to कितना? 3। रॉन्गली कनेक्शन जो है बैटरी का उसका संख्या कितना? 3 को रॉन्गली कनेक्शन है, तो 3 रॉन्गली कनेक्शन 3 सही बैटरी को भी तो आ जाएगा ना, खपत कर देगा। 3 रॉन्गली कनेक्शन का मतलब -6 इधर प्लस, तो 3 को रॉन्गली कनेक्शन हो गया तो ट्रू कनेक्शन क्या होगा? 7 को, तो मैंने 7 को देगा +2 और 3 को देगा ये -2, बताइए 7 दूनी 14 -14 8। क्वेश्चन नंबर 20 से each of EMF 2 वोल्ट and internal resistance 1 ohm are connected in series but 3 of them are wrongly connected. wrongly connection जो हुआ है कितना था? 3 का। अब if their combination is connected to resistance 8 ohm, ये बाहरी 8 ohm से कनेक्शन किया हुआ, then calculate the current। अब बताइए करंट कितना होगा? करंट बराबर देखिए, 20 सेल में रॉन्गली कनेक्शन 3 सेल, तो बाकी बचा 17 सेल, माने 17 सेल का वोल्टेज सही में जाएगा और 3 सेल का वोल्टेज, कुल वोल्टेज इतना मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 8 और इंटरनल हर एक का 1 ओम, तो 20 होगा, 20 तो देख लीजिए 17 34 -6
8 प्लस 20 ये भी 28 और ये भी 28 बराबर 1। ये क्या करें? ये कुल ईएमएफ हो गया, कुल रेजिस्टेंस हो सीरीज में है तो जुटेगा 8 बाहर वाला और हर एक सेल का अपना अंदर अंदर हो रहेगा कौन तो 20 से लेकर 20 ऐसा है कि रेजिस्टेंस में ऐसा हुआ कि 17 होगा प्लस में रेजिस्टेंस और 3 होगा माइनस में रेजिस्टेंस। ऐसे नहीं पोटेंशियल का इस तरह से रेजिस्टेंस तो सीधे जुड़ जाएगा, बैटरी उल्टा कनेक्शन है सीधा कनेक्शन है रेजिस्टेंस तो सबका बराबर काम करेगा। मान ले कि 20 को बैटरी का है और 20 को सेल है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो उल्टा रे कनेक्शन या सीधा कनेक्शन है पूरा मिला के देखा जाए कॉम्बिनेशन का तो 20 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। हां उल्टा कनेक्शन होने से अंतर कहां पड़ेगा उसको पोटेंशियल जो कनेक्शन उल्टा उतना पोटेंशियल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 4 cell each of resistance A4 and each having EMF 1.5 are connected to a connected in series में है इससे जुड़ा हुआ दो तो ये करंट क्या है इसमें कोई रॉन्गली कनेक्शन का बात ही नहीं तो सब सही कनेक्शन है तो 1.5 into 4 पूरा EMF और ये बाहर वाला 2 और अंदर वाला पूरा मिला के 4 तो 6 या नीचे भी 6 तो इसे कितना आंसर आएगा हम लोग का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अब 11 से ही क्वेश्चन नंबर 12 इन देगा क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल ईएमएफ तो ईएमएफ देख लीजिए टोटल ईएमएफ एनी 6 वोल्ट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ना 4 व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी डिलीवर बाय देयर कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट कितना देगा इसे देखें हम करंट दे ही रहा मैक्सिमम करंट देने के लिए कुल ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस का देंगे एक्सटर्नल वाला 0 मानिए बताएं कि मैक्सिमम करंट सप्लाई कब होगा जब शॉर्ट सर्किट होगा। सोर्सेज कहने का मतलब बाहरी किसी रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना बाहरी सर्किट वाला रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा उस तरह से मैंने बाहर से कोई कनेक्शन नहीं किया कैसे तो वो शॉर्ट सर्किट तो इस तरह से कितना आ जाएगा 1.5 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 there are 5 cells each of resistance 2 ohm and each having EMF 2 volt are connected in series to resistance 5 ohm calculate current through the 5 ohm resistor मतलब कि 5 ohm से सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो 5 ohm से पूछे करंट चाहे किसी से पूछे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हर एक से सेम करंट निकले तो कितना करंट जाएगा मतलब कि I बराबर N कर लीजिए ऊपर N कुल EMF हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर वाला 5 और हर एक सेल का अपना अंदर वाला अगर देखा जाए तो NR 5 into 2 = 10 और ये 5 और ये भी 10 10 बटा 15 5 10 15 बटा 3 तो ये डिवाइड द करंट थ्रू ईच सेल पहले का करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर 5 ओम रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा और हर एक सेल से कितना जाएगा फिर वही बात 5 को अगर सेल इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है और हर एक का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है आई से जोड़ दिया जा रहा है तो पूछे कि इससे कितना करंट जाएगा इससे कितना करंट जाएगा इससे कितना करंट सब अलग थोड़ा ही है रास्ता में तो करंट तो सारा सेम ही है तो यहां से जो करंट निकला वो करंट तो सबसे होकर जाएगा तो अलग अलग करंट जाने की बात ही नहीं जो करंट यहां से निकलेगा सबसे होकर जाएगा थोड़ा कि 5 ओम की इसमें अलग करंट यहां आता है अलग करंट एक ही रास्ता है नहीं करंट से नहीं जाएगा तो दोनों ऐसे जुड़ के पूछ रहे हैं कि सेल से 5 ओम से कितना करंट जाएगा और हर एक सेल से जो 5 ओम से जाएगा वही सेल से तो दोनों कैंसिल आउट बाय 3 क्वेश्चन नंबर 14 10 सेल each of EMF 2 वोल्ट नंबर ऑफ सेल कितना लिखा हुआ है 10 हर एक का EMF 2 वोल्ट एंड इट कैन डिलीवर ए मैक्सिमम करंट 2 एंपियर
हर एक सेल मैक्सिमम करंट 2 वोल्ट का सोचिए सेल, मैक्सिमम करंट में शॉर्ट सर्किट करने के बाद 2 एम्पीयर दे रहा है। इसका मतलब फिर से वही बात समझ में आया हमको कि इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का 1 ओम है। व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? तो बताइए कि टोटल ईएमएफ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो 10 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट एंड each can deliver a maximum current 2 ampere are connected in parallel। अच्छा, इसकी जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल है, मतलब 10 को सेल ऐसे ऐसे 10 सेल, बीच में बहुत सारा सेल है, 10 सेल ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है 10 सब 2 वोल्ट, सब 2 वोल्ट। सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस एक को जो अंदर बैटरी का अपने दिखा रहे हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस एक 2 वोल्ट का बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। डिलीवर मैक्स 2 इनपुट। हां, व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? इसका टोटल ईएमएफ क्या है देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, सीरीज का तो बताया था, सीरीज का लिख रहे हैं, सीरीज का बताया था आपको NE/R + NR। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इस तरह से n सेल लगाइएगा, कितना से n सेल, हर एक का ईएमएफ लिखिएगा E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ E इंटरनल रेजिस्टेंस R। ऐसे कैसे लगेगा n को पैरेलल में, और यहां के लगाइएगा बाहर से सर्किट R, तो ये पूरा मिल के यहां से करंट देता है। उसका फार्मूला आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था, I बराबर E बटा R, I बराबर E बटा R प्लस R बाई है, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। I बराबर E बटा R प्लस R बाई है, इसमें भी होगा E बटा R प्लस R बाई है, ये फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है इसमें? E इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई करंट ये I, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस सवाल में पूछा गया था 14 नंबर सवाल में कि व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल ईएमएफ कितना होता है? E, तो E 2 वोल्ट है, यहां भी आंसर कितना 2। अब इसी सवाल में 14 में 50 इन द क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी डिलीवर्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम करंट का मतलब इधर से कोई R होना नहीं है, पूरा पूरा इस शॉर्ट सर्किट कहानी होगा, R इक्वल्स टू 0, तो I मैक्सिमम इक्वल्स टू होगा E का वैल्यू 2 वोल्ट लिया है, तो 2 बटा 0 प्लस R बाई N, R का वैल्यू 1, IN का वैल्यू 10। तो 10 कहां चला जाएगा ऊपर, कितना आएगा 20। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। अब इसी में 15 में 16 इन द क्वेश्चन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सभी निकाले आप ना R बाई N का मतलब कितना होगा 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। इधर 14, 15, 16 सब एक ही सवाल। तो 14 से स्टार्ट हो गया है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल। तो इसके पहले हम लोग सीरीज वाला सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 17 कि 10 से each of EMF 1.5 volt and having internal resistance 1 ohm are connected in parallel to a resistance 0.5 ohm। बाहरी वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट द करंट फॉर्मूला बताएंगे आपको कि E by R plus R by N। तो E का वैल्यू 1.5, R का वैल्यू 0.4, R का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 10। तो 1.5 0.1 और 0.5 तीन बार कटेगा तो आंसर है। अब इसी में 17 नहीं 18 है कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट करंट थ्रू ईच सेल। हर एक सेल से कितना करंट जा रहा है समझिएगा। हर एक सेल से कितना करंट जा रहा है, तो कितना सेल है हमारे पास 10 है। सोचिए कि 10 सेल है ऐसा कितना सेल है 10। और पैरेलल कनेक्शन का मतलब तो समझते हैं पैरेलल कनेक्शन मतलब ऐसे
आई जोड़ा गया था 0.4 ओम से, और हर एक बैटरी का तो एक ही हाल है, सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस तो बराबर है। अब सोचिए कि यहाँ 3 एम्पीयर करंट सप्लाई हो रहा है, ये आया 3 एम्पीयर करंट हो रहा है। आईक्यू सेल कितना है 10, तो 10 सेल मिल करके यहाँ 3 एम्पीयर करंट सप्लाई किया, तो हर एक सेल कितना करेगा 3/10। हर एक सेल का कैटेगरी देखिए जैसा, ऐसा नहीं कि कोई सेल ज्यादा वोल्ट का, कोई सेल कम वोल्ट का, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, किसी सेल का ज्यादा है, सब तो एक ही सेल है। इसका मतलब हर एक सेल एक ही तरह का सप्लाई दे रहा हो। अब कुल मिलके ना 3 एम्पीयर होना है, मतलब जब 3 एम्पीयर आएगा तो फिर बटेगा समय, समय बराबर बढ़ जाएगा। अगर 10 सेल है तो समय कितना कितना 3/10, 3/10 घंटे समय इंटर करेगा, 3/10 निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना होगा 3/10, 0.3। ये हो क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा कि 4 cells each of figure में 2 volt and internal resistance 0.5 ohm are connected in parallel. What may be the current in the circuit if their combination is short circuit? Short circuit का मतलब तो पता नहीं हम लोग को कि EV by R, R का मतलब 0 और Y by N, तो 2/0 पर 0 तो छोड़ दो, 0.5 by 4 चारों को मिल जाएगा 8/0.5 बराबर 16। Question number 20. There are several cells marked as 2 volt 2 ampere। तो सेल है उसमें लिखा हुआ 2 वोल्ट 2 एम्पीयर, सेल पर 2 वोल्ट 2 एम्पीयर। अभी 2 वोल्ट 2 एम्पीयर लिखा हुआ, ठीक। हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा ऐसा कितना सेल हमको चाहिए ताकि हम बना लें 8 वोल्ट 8 एम्पीयर। 2 वोल्ट 2 एम्पीयर का हमके पास बहुत सारा सेल। सवाल है कि किस तरह से इसको हम लोग लगाएं कि 8 वोल्ट 8 एम्पीयर हमको बन जाना चाहिए, कितना सेल लगाना पड़ेगा। देयर आर सेवरल सेल्स, हाउ मेनी सेल्स निकाला, हाउ मेनी सेल्स कितने सेल्स हमको लगाने पड़ेंगे 8 वोल्ट 8 एम्पीयर बनाने के लिए। स्विच की जब किसी सेल को ऐसे कनेक्शन करते हैं तो पोटेंशियल थोड़ा बढ़ता है, जैसे मान ऐसे कनेक्शन कीजिए आप, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, तो नेट वोल्टेज 2 वोल्ट। पोटेंशियल तब बढ़ता है जब आप कॉम्बिनेशन ऐसे देते हैं। तो हम ही समझ के 4 को लगा दिए कि 2 वोल्ट का है तो 2 वोल्ट का 4 को लगा देंगे तो 8 वोल्ट अपने हो जाएगा। इस तरह से 8 वोल्ट लोग कर लेंगे। सामने लगाते पहले में तो 2 वोल्ट का 2 वोल्ट रहता है, 4 वोल्ट तो कर लिए। अब करंट कितना देना है, अच्छा अब 8 वोल्ट का तो हो गया। अब 2 वोल्ट का बैटरी 2 एम्पीयर तो सब 2 एम्पीयर में देगा, ये सब दे रहा है 2 एम्पीयर। ये हो गया 2 एम्पीयर 8 वोल्ट, ये 2 एम्पीयर 2 वोल्ट, ये हो गया 2 एम्पीयर 8 वोल्ट। वोल्टेज तो बढ़ाना है, वो तो करंट बढ़ाना है, एक देना कहीं एम्पीयर 2 एम्पीयर 8 वोल्ट का 8 वोल्ट होना चाहिए, करंट बढ़ना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि एक कॉम्बिनेशन और यहां दे देते हैं, वोल्टेज को अंदर नहीं पड़ा क्योंकि पैरेलल में जोड़े, अगर 8 वोल्टेज भी 8 वोल्ट तो कॉम्बिनेशन भी 8 वोल्ट होगा, लेकिन 2 एम्पीयर इधर से और 2 एम्पीयर इधर से आएगा। इसे 2 एम्पीयर इधर से और 2 एम्पीयर से कितना होगी 4 एम्पीयर। इसका मतलब है कि अगर एक और दे दें कितना होगी 6 एम्पीयर, 2 एम्पीयर ही देगा, 2 एम्पीयर ही देगा, 2 एम्पीयर 6 एम्पीयर। कहने का मतलब है कि इसके बीच में अगर इस तरह का एक लूप और रहता तो कितना होता है 8 एम्पीयर। 2 एम्पीयर यहां से, 2 एम्पीयर यहां से, 2 एम्पीयर यहां से, 2 एम्पीयर यहां से, तो 8 एम्पीयर निकलता। अब कुल अगर देखा जाए तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8 ही होगा, 8 8 8, तो पहले में तो 8 8 ही रहेगा, लेकिन 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 8 8, तो कितना सेल 4 4 4 4 4 में 4 16 से। क्वेश्चन नंबर 21। There are several cells marked 1.4 वोल्ट 1 एम्पीयर, ऐसा ढेर से हमारे पास बनाना है हमको 6 वोल्ट 3 एम्पीयर। तो
उसी की क्या 6 वोल्ट बनाना है, तो 6 वोल्ट बनाने के लिए 1.5 वोल्ट वाला 4 को लगा लीजिए, 6 वोल्ट हो गया। पैरेलल में लगाने से कोई वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, पैरेलल में लगाने से वोल्टेज वही का वही रह जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट। तो सीरीज में लगाने से करंट में अंतर नहीं पड़ेगा, और पैरेलल में लगाने से पोटेंशियल में अंतर नहीं पड़ेगा। तो सीरीज में लगाने से करंट में अंतर नहीं पड़ेगा, करंट एक ही एम्पीयर देगा, लेकिन ये 1.5 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट, लेकिन 6 वोल्ट 1 एम्पीयर बचे 3 एम्पीयर। अब 3 एम्पीयर चाहिए, इसका मतलब है तो ऐसा ऐसा 3 ग्रुप लगा लिया। तो 4 4 4 कितना सेल चाहिए आपको, 12 सेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। There are 24 cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. They are grouped in mixed grouping. अब mixed grouping का सवाल है। mixed grouping वाला सवाल में होता है I बराबर NE बटा R प्लस NR by M, ऐसा होता है। ये इक्विवेलेंट EMF, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होगा फाइनल करंट। अच्छा, n और m क्या, r आवाज के बारे में तो बताएंगे आपको, e के बारे में बताएं, n के बाद देखो m आ गया। n क्या है, इसे मिक्स रहेगा तो मैंने कुछ सीरीज में भी रहेंगे, और ऐसा ऐसा ढेर सारा सीरीज रहेगा। मैंने सीरीज में है कुछ सेल, सीरीज में सेल, सीरीज में सेल, ऐसा कितने लाइन में, तो इधर से जो लाइन का संख्या होता है वो m, और एक लाइन में जो सेल की संख्या होता है वो होता है n। एक रो में नंबर ऑफ सेल कितने हैं, m, नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो वो है m, और हर एक सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन से, ये पूरा कॉम्बिनेशन होगा n सेल और m सेल का, इस पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस r सेल से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r से होगा। तब जो ये पूरा सप्लाई यहां से करंट देगा i, वही i है, और i का फार्मूला होगा Ne by कैपिटल R प्लस Nr by M। तो मिक्स ग्रुपिंग है, if their combination deliver a maximum current through a resistance of 6 ohm, if the combination deliver a maximum current to a resistance of 6 ohm, 6 ohm से current deliver करता। then how are they arranged, तो किस प्रकार से अरेंज किया गया, मैंने वहां 24 सेल है तो कई वो ऐसे लगाए गए, 6 सेल का 4 रो है, 4 सेल का 6 रो है, कि 2 सेल का 12 रो है, कि 12 सेल का 2 ही रो है, ये हमको ढूंढना है। खैर जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, यहाँ n को n नहीं लिखते हैं, कैपिटल n लिखते हैं टोटल सेल, क्योंकि यहाँ से कहानी गड़बड़ हो गया है। ये n क्या है, n है n इंटू मतलब n इंटू m बराबर 24। वो पहले जो स्मॉल n था टोटल नंबर ऑफ सेल, अभी ऐसा नहीं है, अभी n है जो एक रो में सेल है, फिर से m रो है, तो कुल सेल होगा m गुने, एक लाइन में n सेल है, ऐसा था m लाइन में कुल सेल कितना m गुने n होगा, m गुने n होगा 24। तो हमें निकालना क्या था कि हाउ आर दे अरेंज, हाँ किस प्रकार से सेल है, कितना सीरीज में है या कितना पैरेलल। मैंने सीरीज पैरेलल नहीं, हाँ मैंने एक रो में कितने सेल हैं, कुल रो कितना, यही हमको ढूंढना है। तो पता चल गया कि n गुने m बराबर 24 है। तो if the combination deliver a maximum current through a resistance of 6 ohm, 6 ohm का रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट तो दिया हुआ है नहीं, then how are they arranged, मैक्सिमम करंट। एक सवाल में बात लिखा हुआ है मैक्सिमम करंट, थ्योरी याद है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए करंट का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। देखिए आप थोड़ा देखो सॉल्व कर लें थ्योरी का, I बराबर यहाँ लोग तो मिलेगा m, तो m ऊपर चला जाएगा, m n e बटा m r
प्लस एन आर, ये थ्योरी में पढ़ा है। तो इसके से देखिए एम एन ई बटा इसको हम लोग ऐसे लिखते थे कि अंडर रूट एम आर का स्क्वायर, इसको लिखते थे अंडर रूट एम आर का स्क्वायर थ्योरी में तो एम एन ई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। तब हम बोलते थे कि i का मान मैक्सिमम होगा अगर ई दोनों इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल होगा तब तो कुछ कमेगा, डिनोमिनेटर में हर में कुछ कमेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक पूरा जो है वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका मतलब i मैक्सिमम कब होगा? i मैक्सिमम तब होगा जब mr = nr। ये कंडीशन है मैक्सिमम, ये भी ध्यान रहे आप। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा है कि मैक्सिमम करंट, इसका समझिएगा कि आपने mr बराबर nr जरूर फॉलो। और मैक्सिमम करंट कितना होगा ये तो खत्म ही हो गया। तो मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू आएगा वो होगा m n e बटा यहाँ से 2 और mr आएगा nr। लेकिन mr nr तो बराबर है, तो इसको mr लिख दो चाहे nr लिख दो, mr दो बार लिखो चाहे nr दो बार लिखो। या तो 2mr लिख दो या तो m n e बटा 2nr लिख दो, दोनों जगह। तो ऐसे लिखेंगे तो e कट जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो e कट जाएगा। तो आंसर आएगा एक ne/2r एक me/2r। ये मैक्सिमम करंट का मान आ जाएगा। करके पूछे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा मैक्सिमम करंट me/2r या me/2r। ये थोड़ा थ्योरी बता दिया आपको। आपको कितना ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम करंट का सवाल रहे मिक्स ग्रुपिंग में तो कंडीशन है कि मैक्सिमम करंट तब होगा जब mr = nr, m कैपिटल R = n स्मॉल r। तो इस पार्ट को हम लोग हटाते हैं तो आपको थ्योरी में मिलेगा ही। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन है कि mr = n। तो m r का वैल्यू 6, n r का वैल्यू 8। इसका मतलब n बराबर 6 है। अब n बराबर 6 है, 6m into m = 24, m square = 4, m बराबर 2, जब m बराबर 2 तो m बराबर 12। इसका मतलब एक रो में 12 से रो 12 से, और ऐसा कितना रो होगा 2। ये लिखा हुआ 2 रो each having 12 से। तो इसे मेन क्वेश्चन में मेन मुद्दा क्या था कि अगर करंट मैक्सिमम हो, अगर करंट मैक्सिमम हो तो क्या स्मॉल m कैपिटल R = स्मॉल m स्मॉल r। स्मॉल m क्या है नंबर ऑफ रो, स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ सेल इन ए रो, और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दो समीकरण हमको मिला, सॉल्व करिए, इनसे का वैल्यू पता चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22। अब करें देखो क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट। अभी तो मान रहा है 23 बना ही नहीं, मैक्सिमम करंट का मान अभी आपको ला के दिखाया है। कितना आया था me/2r आया था, या तो आया था ne/2r, तो ये 4। तो me/2r से मतलब m का मान 2, e का वैल्यू 2 r का वैल्यू 1, इस तरह से। फिर इसी में 23 के बाद 24 भी इसी में है, तो 24 हम यहाँ सॉल्व करते हैं। In the question, calculate the maximum power delivered in the external resistance. Maximum power बाहरी सर्किट में कितना गया? Maximum power बाहरी सर्किट में कितना गया? पावर का फॉर्मूला I²R। तो करंट कितना गया मैक्सिमम? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर बड़े करंट मैक्सिमम जाएगा तभी तो मैक्सिमम पावर, ये करंट का मैक्सिमम है। ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि मैक्सिमम करंट ही जाने मैक्सिमम करंट के लिए सॉल्व किया।
24 सेल का ऐसा कोई जरूरी कि 12 और 2 ही होता है, 6 और 4 ही होता है, तो 6 वो इधर रहेगा, 4 और रहेगा, तो कुछ अलग करंट निकलेगा। 24 वो सेल है, उसको अलग अलग ढंग से कनेक्शन करेंगे तो अलग अलग वहां से मतलब करंट सप्लाई देगा। तो मैक्सिमम करंट पावर में मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और आर का मान कितना है 6, 6 का 24 वाट। पावर का यूनिट जानते हैं, पावर यूनिट वाट 24 का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। एक ही में था 22, 23 और 24। पच्चीस में लिखा दे रहा 48 cells, each of EMF 2 volt, internal resistance 1 ohm, they are grouping in mixed grouping। क्वेश्चन एक पुराने पढ़ते क्यों पता था कि मिक्स ग्रुपिंग का इस क्वेश्चन होगा, इससे बड़ा है ये नहीं है। और वायर मतलब समझते ही हैं n into m। if the combination deliver a maximum current through a resistance of 12 ohm, 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू ही मैक्सिमम करंट डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब है कि MR बराबर NR, समझ गए? मैक्सिमम करंट तभी होगा जब MR बराबर है। हाउ आर दे अरेंज, बताओ किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है। यहां से लिख लेते हैं कि n into m is equals to 48 और m into 12 is equal to n into r। n बराबर हो गया यहाँ से 12 m, n का मान लेते हैं 12 m, m into स्क्वायर बराबर 48, बच्चों का 48 तो फिर रूट करेंगे तो 2, m बराबर 2 तो n बराबर 24। इस प्रकार से एक रो में 24 से कुल रो कितना होगा 2। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। मैक्सिमम करंट बताइए, मैक्सिमम करंट का तो पता ही है कि मैक्सिमम करंट बराबर me/2 हुआ, तो me/2r मतलब 2। मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम करंट का स्क्वायर इनटू बाहर वाला सर्किट का रेजिस्टेंस R, बाद में 24 ना 48। मतलब सेम सवाल था 22, 23 और 24 जो मिला के आप बनाए थे वही है 25 में। पूरा सवाल एक ही में, 22, 23 और 24 तीन सवाल था, 25 में तीनों को एक ही पार्ट में 25 में तीन सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुल सेल है इस बार 144 और हर एक का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। मिक्स ग्रुपिंग का सवाल है इसलिए m into n is equals to 144 और डिलीवरी मैक्सिमम करंट, फिर से मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है, इसका मतलब mr is equals to nr और बाहर वाला रेजिस्टेंस 9 ओम। तो बताओ किस प्रकार से सेलों का अरेंजमेंट है, यानी कितने सेल हैं, कितने रो हैं। फिर से वही सवाल, तो इसको सॉल्व करते थे हम लोग कि m into 9 is equals to n equal to r, तो n बराबर 9 है। अभी मान यहाँ लिखो m into 9m बराबर 144, तो m स्क्वायर बराबर 144 बटा 9, m बराबर 12/3 बराबर 4। अब m का मान 4 आना है 144, तो n बराबर 9m 9 गुने 4 का 36, यानी एक रो में 36 सेल और कुल रो का संख्या 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। ऐसी में 27 मैक्सिमम करंट बताइए, फिर वही सवाल मैक्सिमम करंट बराबर है me/2r। m का मान कितना आया था 4, e का मान 1.5, 2, r का मान 1, 2 2 4 और 3 एम्पीयर। और इसी में मैक्सिमम पावर, फिर से वही सवाल 27 में मैक्सिमम पावर e का स्क्वायर, मैक्सिमम करंट उसका स्क्वायर और बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना 9 आई 9 81। ये क्वेश्चन नंबर 27।